मैं हीरा झा आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे YouTube चैनल विविध ज्ञान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारे सनातन हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के माध्यम से हम सब जो प्रेम, त्याग, समर्पण और एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखते हैं, ऐसे ही हिंदू त्योहारों में से एक सर्वश्रेष्ठ पर्व है भाई दूज या भ्रातृ द्वितीया पर्व। आप तो जानते ही होंगे, यह त्योहार कार्तिक महीना दीपावली के 2 दिन बाद द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को भ्रातृ द्वितीया, भाव बीज, यम द्वितीया आदि अनेक नामों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह त्योहार भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहन अपनी भाई को दीर्घायु, निरोगी काया एवं सुख समृद्धि का शुभकामना करते हुए भाई को तिलक लगाकर उनका पूजन करती है। फिर विविध पकवान बनाकर भाई को प्यार से भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती है। भाई दूज पूजा करते समय बहन के द्वारा एक मंत्र पढ़ी जाती है। पुराणों के अनुसार जो यह मंत्र पढ़ते हुए भाई को तिलक लगाती हैं, उनका भाई दीर्घायु, बलशाली और सुख समृद्धि से पूर्ण होता है। इस मंत्र से जुड़ी भ्रातृ द्वितीया की पौराणिक कथा भी है। भ्रातृ द्वितीया मंत्र और उसकी पौराणिक कथा सुनने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल लिखा हुआ सब्सक्राइब को टच कर दीजिए और सब्सक्राइब्ड हो जाने के बाद आप मेरे सभी रहस्यमय पौराणिक त्योहारों का वर्णन सुन और देख सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट ही हमें आगे और अच्छी प्रस्तुति करते रहने की हौसला बढ़ाता है। तो आइए सुनते हैं भ्रातृ द्वितीया पूजन विधि के मंत्र, उसके अर्थ और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं सबसे पहले भ्रातृ द्वितीया पूजन विधि और उससे जुड़ी तैयारियां। भ्रातृ द्वितीया पूजन के लिए बहन सबसे पहले अपने आंगन को और घर को साफ करती हैं। यदि आंगन मिट्टी की हो तो गोबर से लीपती हैं। आंगन या घर के बरामदे में गीले चावल को बारीक पीसकर अपना मनपसंद अरिपन या रंगोली बनाती हैं। लकड़ी के पीढ़ी पर भी पिठार अर्थात गीला चावल का आटा से अरिपन बनाती हैं। अरिपन पर सिंदूर लगाती हैं और थोड़ा पिठार और सिंदूर भाई की पूजा करने के लिए रखती हैं। अब एक गहरे बर्तन में 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी जो गोल होना चाहिए, 5 झुंगनी का फूल मिले तो देना, नहीं तो गेंदा या गुलदावरी के फूल भी ले सकते हैं। फिर 5 सिक्का डालकर बर्तन में रखें। अब भाई के आने के बाद उनका पैर धोकर भैया को आंगन या बरामदे पर बने हुए रंगोली पर के पास पीढ़ी रखकर उन पर बिठाना और भैया को पिठार जो कि गीले चावल के आटे से बना है उससे ललाट पर टीका लगाएंगे। फिर सिंदूर का लाल टीका भी लगाएंगे। भाई पूरब की ओर मुँह करके बैठते हैं और दूसरी तरफ बहन बैठती हैं। भाई के दोनों हाथ के अंजलि में बहन पिठार और सिंदूर 3 बार लगाती हैं। फिर भाई के हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल और सिक्का देते हुए मंत्र पढ़ती हैं। मंत्र पढ़ते हुए भाई का हाथ अच्छे जल से उस गहरे बर्तन में वहीं धोती हैं। यह प्रक्रिया 3 बार बहन करती है और मंत्र पढ़ती है। बहन संस्कृत मंत्र या व्यावहारिक मंत्र, दोनों मंत्र में से कोई एक मंत्र भ्रातृ द्वितीया पूजन करते समय बोल सकती हैं। यहाँ हम दोनों मंत्र बताते हैं। संस्कृत मंत्र जो कि यह भ्रातृ द्वितीया पूजन की पारंपरिक कथा पर आधारित है, वह इस प्रकार है। भ्रातस्तवानुजाताहं भुक्षुभक्तमिदं शुभं प्रीतिये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः। अर्थात यमुना जी विशेष रूप से प्यार और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई यमराज को कहती हैं कि हे मेरे भाई, आपकी छोटी बहन, मैं आपके स्वागत में शुभ स्वादिष्ट भोजन बनाई है, इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें।
दूसरा व्यावहारिक मंत्र इस प्रकार है, जिस प्रकार यमुना नोते यमराज को, नोतसे का अर्थ होता है बुलाना, स्वागत करना। हम नोतते हैं भाई को, जब तक गंगा यमुना की धारा बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े, स्वस्थ रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। यह मंत्र या संस्कृत मंत्र भ्रातृ द्वितीया पूजन करते समय बहन 3 बार बोलती हैं। फिर भाई को प्रणाम करके मिठाई खिलाती हैं। फिर विभिन्न पकवानों के साथ खाना परोसकर भाई को भोजन कराती हैं। अब सुनिए भ्रातृ द्वितीया हम सब क्यों मनाते हैं और इसकी पौराणिक क्या कथा है। इस त्योहार को मनाने की पौराणिक 2 कथाएं हैं। पहला है यमराज और यमुना की कथा और दूसरा श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। संस्कृत मंत्र जो कि भ्रातृ द्वितीया पूजन की पौराणिक कथा यमराज और यमुना की कथा पर आधारित है। वह इस प्रकार है। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन और पिता सूर्य और माता संध्या की संतानें थी। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया थी। छाया यमराज और यमुना को अपने साथ नहीं रहने देना चाहती थी। छाया यमुना से बहुत दुर्व्यवहार करती थी। यमुना जी का विवाह श्री कृष्ण से होने के बाद यमुना जी कभी अपने पिता माता के घर नहीं गई। यमराज जी मृत्यु के देवता होने के कारण उन्हें अपनी बहन से मुलाकात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। यमुना जी बार बार भाई यमराज को बुलाती थी, परंतु यमराज जी नहीं आ पाते थे। एक बार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यमुना जी के बारंबार आग्रह करने के बाद यमराज जी बहन यमुना जी से मिलने आए। यमुना जी बहुत आनंदित हो गई और भाई यमराज को तिलक लगाकर स्वागत की और उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर भाई को भोजन कराई। मृत्यु देवता यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहन यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने यमराज से यह वरदान मांगा कि आज शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाकर पूजन कर भोजन कराएगी, वह सभी भाई दीर्घायु और निरोग रहेंगे। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर उस दिन बहन का आतिथ्य स्वीकार किया। दूसरे दिन से अपने राजकाज में लग गए। दूसरी कथा श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की कथा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के ही दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर राक्षस को मारने के बाद बहन सुभद्रा के यहाँ विश्राम किए और सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण जी को तिलक लगाकर स्वागत कर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाकर भोजन कराई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और सुभद्रा जी को उपहार दिए। इस प्रकार यह त्योहार हम सबको आपस में प्रेम, मान सम्मान और एक दूसरे का सहयोग करना सिखाती है और इस सामाजिक बंधन को मजबूत बनाती है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।